नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। पश्चिम बंगाल में गोवध को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 1950 के पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू करने के निर्देशों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब गाय, बैल, बछड़ा और भैंस जैसे पशुओं के वध के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब सरकारी पशु चिकित्सक और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से ये प्रमाणित करे कि पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का है या फिर वो काम और प्रजनन के योग नहीं रह गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हम अब इस बात पर गौर करेंगे कि राजनीतिक विवाद आखिर क्यों बढ़ा। यह मुद्दा केवल कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक बहस का विषय बन गया। विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि यह कदम बकरीद से ठीक पहले लाया गया ताकि धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया जा सके। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं, बल्कि पुराने कानून का पालन भर है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि गौ वध इस्लाम या ईद उल अजहा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य को कानून लागू करने का अधिकार है। अदालत ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बंगाल का कानून अन्य राज्यों से अलग। भारत के कई राज्यों में गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन पश्चिम बंगाल का कानून पूर्ण प्रतिबंध की बजाय नियंत्रित अनुमति पर आधारित रहा है। राज्य में वर्षों से विशेष परिस्थितियों में पशु वध की अनुमति दी जाती रही है। यही कारण है कि बंगाल की व्यवस्था उत्तर भारत के कई राज्यों से अलग मानी जाती है। इस मसले पर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर तीखी बहस भी हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था, पशु संरक्षण और अवैध तस्करी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार पर असर डालने वाला फैसला मान रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि वे सरकार के नियमों का पालन करें और वैकल्पिक रूप से बकरे या भेड़ की कुर्बानी दें ताकि समाज में तनाव न बढ़े। पश्चिम बंगाल में गोवध को लेकर जारी विवाद केवल धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानून, राजनीति, सामाजिक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक परंपराओं का जटिल मिश्रण बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस कानून को किस प्रकार लागू करती है और क्या इससे राज्य में सामाजिक संतुलन बना रहता है या राजनीतिक टकराव और बढ़ता है। आप देख रहे थे एनबीसी भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।